मीन वैल्यू थ्योरम्स, वीडियो नंबर 9। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हम लोग देखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट, let f of x y be a function such that it is continuous in a closed domain D Number 2, first order differential coefficients exists फर्स्ट ऑर्डर से कहने का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो एग्जिस्ट कर रहा है फिर उसका फर्स्ट ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका फर्स्ट ऑर्डर, तो सीधा सीधा इसको मैं nth ऑर्डर कर दे रहा है। nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f of xy exists in the corresponding open domain ओपन डोमेन डी डेस। करस्पॉन्डिंग से मतलब है अगर मान लीजिए क्लोज्ड डोमेन क्लोज्ड इंटरवल ए भी है तो करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल ए भी हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग डोमेन ओपन इंटरवल ए भी हो जाएगा। Full stop. Then f of a plus h comma b plus k is equal to चाहे माइनस f of a b is equal to h into fx a plus theta h comma b plus theta k प्लस के एफ वाई ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, वेयर ordered pair a plus h b plus k and ordered pair a b belong to D, 0 less than theta less than 1। ये है स्टेटमेंट मीन वैल्यू थ्योरम का। अब इसका प्रूफ आइए हम लोग करें। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। प्रूफ, let x equal to a plus th, y equal to b plus tk, 0 less than or equal to t less than or equal to 1, h and k being constants। Then f of xy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह यही रख दो ए प्लस टी एच और बी प्लस टी के, और अब ये जो एफ है ना ये टी का फंक्शन हो गया।
इस टी के फंक्शन को हम नया नोटेशन डाल दे रहे हैं फाई ऑफ टी से। इसके बाद फाई ऑफ टी का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। फाई ऑफ टी माने एफ ऑफ एक्स वाई। फाई जो फंक्शन है वो एफ ही है। एफ एक्स और वाई का फंक्शन था। जब एक्स की जगह हमने ए प्लस टी एच, वाई की जगह ए प्लस टी के रख दिया, तो अब एफ टी का फंक्शन हो गया। तो जब एफ टी का फंक्शन हो गया तो उसे हमने फाई ऑफ टी कह दिया। फंक्शनल कनेक्शन ऐसा है, एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी। तो ये टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ निकलेगा। टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव आप पढ़े हुए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में। नाउ फाई डेज ऑफ टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी फाई ऑफ टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी फाई ऑफ टी माने एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब एफ का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में निकालना है, थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा। कैसे? फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी कितना होगा? एच प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी टी के। ये आ गया। implies that phi days of t is equal to h fx, h हो गया, ये fx हो गया, एंड f इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसको जताने के लिए ऐसे लिख दिए। इसी प्रकार से k एफ वाई एक्स वाई इक्वल्स टू h एफ एक्स, एक्स और वाई की ये वैल्यूज जो एज्यूम किए थे, ए प्लस टी एच कामा बी प्लस टी के प्लस के इंटू एफ वाई ए प्लस टी एच बी प्लस टी के। ये रहा। इसे नंबर 1 कर दीजिए। फाई ऑफ टी फंक्शन पे हम एल एम वी टी लगाएंगे। फाई ऑफ टी को हम यहाँ पे वन वेरिएबल फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं ना। फाई इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल टी। तो हम लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस वन वेरिएबल फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं। इंटरवल कौन सा लेंगे? इंटरवल टी के लिए ये इंटरवल है 0-1 बाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फाई ऑफ टी इन द क्लोज्ड इंटरवल 0-1 कामा फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ 0, फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल टू फाई डेज ऑफ, अगर ए और बी होता तो हम ए प्लस या ए प्लस थीटा एच के जैसा लिखना चाह रहा है, क्योंकि थीटा इन्वॉल्व है स्टेटमेंट में ना। ए माइनस 0 प्लस थीटा इंटू एच, थीटा इंटू 1 ए प्लस थीटा बी। देखो भैया, ए प्लस थीटा बी के बारे में विचार कर लो। जब थीटा की वैल्यू हम 0 लेंगे तो ये ए आएगा, जब थीटा की वैल्यू हम 1 लेंगे तो ये ए प्लस बी आएगा। ऐसा क्या? ऐसे नहीं चलेगा ये। हमें 0 और 1 के बीच का नंबर चाहिए, तो 0 और 1 के बीच का नंबर ये होगा कि नहीं होगा, इस पर विचार करो। 0 प्लस थीटा इंटू 1 इक्वल्स टू
जब थीटा हम 0 लेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0, और जब थीटा वैल्यू हम 1 लेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब सही रहा, ठीक। जब हम थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले लेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, कामा 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, ये कारण लिखा हुआ है। एक लाइन और आगे बढ़ाइए, implies दैट, नीचे तो 1 हो गया, फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ 0 इक्वल टू फाई डेज ऑफ थीटा, 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। ध्यान से देख लो, उतारने वाले लोग उतार लो, स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा, इंप्लाइज दैट फाई ऑफ 1 कितने के बराबर होगा, फाई ऑफ टी कितना था, फाई ऑफ टी था एफ ऑफ ए प्लस टी एच बी प्लस टी के, तो फाई ऑफ 1 कितना होगा, टी की जगह 1 रख दो, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस फाई ऑफ 0, टी की जगह 0 रख दो, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू फाई डेज ऑफ थीटा। तो फाई डेज की वैल्यू कहाँ निकला, ये देखो, ये फाई डेज टी है ना, इस टी में 0 रख दो, 0 रख दो तो क्या आएगा, एच एफ एक्स, टी की जगह 0 रखना है, एच ना, ये फाई डेज थीटा, टी की जगह थीटा रखना है, ए प्लस थीटा एच, ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के प्लस के इंटू एफ वाई ऑफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, यही प्रूव करना था। एक बार फिर से लिख दो, 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, यही 2 वेरिएबल फंक्शन का मीन वैल्यू थ्योरम है। अब इसके पर्टिकुलर केसेस हम देखने जा रहे हैं। इसमें देखो, आर्गुमेंट ए में भी इंक्रीमेंट हुआ है, बी में भी इंक्रीमेंट हुआ है। पर्टिकुलर केस में हम क्या लिखेंगे, एक बार हम एक्स आर्गुमेंट को फिक्स रखेंगे, एक बार वाई आर्गुमेंट को हम फिक्स रखेंगे। पर्टिकुलर केसेस, नंबर 1, एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी माइनस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू, इससे मिला लो, के बराबर कितना है 0, तो के 0 इसमें रख दोगे तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, यही बचेगा, और कितना बचेगा, एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कामा बी, ये 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। खूब बढ़िया से देख लो, समझ लें, कोई विशेष गणित नहीं लगी इसमें, के की वैल्यू 0 कर दिया गया है बस। इसमें हमने स्थिर रखा है, फिक्स रखा है वाई आर्गुमेंट को। अब की बार एक्स आर्गुमेंट को फिक्स रखिए, एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए बी, मिलाइए, एच की जगह 0 है, तो एच 0 करने से टर्म ही पूरा साफ हो जाएगा, वही टर्म बचेगा, और कितना बचेगा, के एफ वाई, एच को 0 करना है, ए कामा बी प्लस थीटा के 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, ये देखो। और एक बहुत खास बात इसमें दिमाग में रख लो, जैसे कि बी स्थिर है, बी स्थिर है, एक्स आर्गुमेंट में इंक्रीमेंट हुआ है, तो ए और ए प्लस एच के बीच का नंबर हमको लिखना है, तो ए और ए प्लस एच के बीच का नंबर ए प्लस थीटा एच होगा, वही लिखा हुआ है। चूंकि एक्स आर्गुमेंट में चेंज मेजर किया जा रहा है,
इसलिए डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट वाला लिखा जाएगा। इसमें y आर्गूमेंट में चेंज मेजर किया गया है, इसलिए डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट वाला लिखा जाएगा। ये याद करना आसान है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ें। टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। टेलर्स थ्योरम फाइनाइट फॉर्म। इसे मिटा रहे हैं। तो जिनके यहाँ सिलेबस में टू वेरिएबल फंक्शन की ये चीज़ें हैं उनको बड़ी अच्छी बात है उनके लिए, और जिनके यहाँ सिलेबस में नहीं वो भी जान लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ ही जाती है। टेलर्स थ्योरम फाइनाइट फॉर्म फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। मिड वैल्यू थ्योरम का जो प्रूफ था ना, उसी से मिलता जुलता इसका भी प्रूफ है। कुछ कोई स्पेशल बात इसमें नहीं पड़ेगी। स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट थोड़ा भारी, वही सब स्टेटमेंट लिखना है। थोड़े से देखो स्टाइल बदलना अब की बार लिखने की। इफ एफ एक्स वाई इज ए फंक्शन which possesses continuous partial derivatives POSS, ESS, ES, which possesses continuous partial derivatives of order n in a domain of open interval AB, comma, and the domain is large enough to contain a point A plus H, comma, B plus K, comma, then there exists a number theta belonging to open interval 0, 1 ऐसे कर दो, यानी कि थीटा lies between 0 and 1 such that f of A plus H, B plus K is equal to f of AB plus H del by del X plus K del by del Y f at AB plus 1 upon factorial 2 H del by del X plus K del by del Y whole square operated on f at the point AB plus so on plus 1 upon n minus 1 whole factorial H del by del X plus K del by del Y whole to the power n minus 1 operated on f at AB plus Rn, where Rn is remainder after n terms given by 1 upon factorial n H del by del X plus K del by del Y whole to the power n
ऑपरेटेड ऑन एफ एट द पॉइंट ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के। ये था स्टेटमेंट। नोट करने में समय अपना खर्च करो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम मिटा के फटाफट प्रूफ लिखना शुरू करें। Proof. Let x equal to a plus th, y equal to b plus tk, where 0 less than or equal to t less than or equal to 1, then f of xy will become f of a plus th b plus tk, which is now a function of t. Let us denote it by phi of t. Then phi dash of t हम निकालेंगे और फंक्शनल कनेक्शन जैसे पिछली बार बनाया था हमने, f is a function of x and y, x is a function of t, y is a function of t. देन के बाद फाइ डेज ऑफ टी, नाउ लिखिए, देन तो हो चुका है भाई। नाउ फाइ डेज ऑफ टी इक्वल टू डी बाई डी टी, फाइ ऑफ टी इक्वल टू डी बाई डी टी, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई। इस तरह से ना लिखें क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें एफ एक्स एफ वाई नहीं था, तो वैसे ही लिखिए एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो ये वैल्यू आ गई फाइ डेज टी की। ठीक, फाइ डेज टी माने डी एफ अपॉन डी टी, दैट इज डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई। दिस implies that the operator d by dt is equivalent to the operator h del by del x plus k del by del y। इस पर ध्यान देना है। Also phi double dash of t is equal to d by dt phi dash of t equal to d by dt और फाइ डेश ऑफ टी या डी बाई डी टी की जगह आप इसको लिखिए एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई। ये हो गया डी बाई डी टी की जगह, फाइ डेश टी की जगह आप इसे लिख दो एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसमें से f सरका लेंगे तो ये कुल मिला के हो जाएगा h डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन f। इसी प्रकार से nth डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। अब तो रिदम दिखा रहा ना आपको, फाइ ट्रिपल डैश ऑफ टी इक्वल टू डी बाई डी टी फाइ डबल डैश ऑफ टी, डी बाई डी टी माने एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई और फाइ डबल डैश ऑफ टी की वैल्यू ये लिखी हुई है एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई
whole square operated on f, this will be h del by del x plus k del by del y whole cube operated on f. Similarly, let us write by observing the pattern nth derivative of phi. Phi nth derivative at t is equal to h del upon del x plus k del upon del y whole to the power n ऑपरेटेड ऑन f. ये रहा. हाँ, उतारने से बेहतर आप स्क्रीन शॉट लेते चले, क्योंकि टाइम खर्च होगा ना, हम वेट करेंगे तो. फिर वही मैक्लॉरिन्स थ्योरम फाइनाइट फॉर्म यूज करेंगे. मैक्लॉरिन्स थ्योरम फाइनाइट फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, उसका अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं. By Maclaurin's theorem, by RIN apostrophe S, by Maclaurin's theorem, one variable function के लिए for phi of t, finite form, we have phi of t equal to phi of 0 plus t phi dash at 0 plus t square upon factorial 2 phi double dash at 0 plus so on plus t to the power n minus 1 upon n minus 1 whole factorial phi n minus 1th derivative at 0 प्लस rn की डायरेक्ट वैल्यू में लिख दे रहा हूँ t टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n फाई nth डेरिवेटिव एट थीटा t 0 लेस देन थीटा लेस देन 1. अब आप t की जगह 1 रख दो. पुटिंग t इक्वल टू 1 वी गेट द रिजल्ट. ये है, इसी को देख देख के लिखा जाए. ध्यान रखना ये जो f है ना, यहाँ पे सिर्फ f लिखा है तो दरअसल है एफ एक्स वाई. और एफ एक्स वाई क्या हो गया था? f ऑफ a प्लस टी एच बी प्लस टी के. जब t बराबर 1 होगा, फॉर t इक्वल टू 1, फॉर t इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a प्लस एच और b प्लस के. यहां पर और इधर सब फाई के सारे डेरिवेटिव 0 पर हैं. फॉर t इक्वल टू 1 देख लो, फिर आगे लिखे f ऑफ एक्स वाई हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के. एंड फॉर t इक्वल टू 0 ये t 0 कर दोगे तो क्या बचेगा? f ऑफ एक्स वाई की जगह हम लिखेंगे f ऑफ ए बी. इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए सब लिखिए. फिलहाल तो t इक्वल टू 1 रखो पहले. फाई ऑफ 1 इक्वल टू फाई एट 0 प्लस फाई डैश एट 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई डबल डैश एट 0 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल फाई n माइनस 1th डेरिवेटिव एट 0 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n फाई nth डेरिवेटिव एट थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 इम्प्लाइज दैट. ये सब आपके सामने लिखा हुआ है. ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के इक्वल टू फाई 0 माने फाई 0 ये फाई ऑफ टी है बबुआ, ये फाई ऑफ टी है. तो फाई ऑफ 0 कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ए बी. ये है फाई ऑफ 0 माने एफ ऑफ ए बी प्लस अब फाई डैश पहला डेरिवेटिव, तो यहाँ पे n की जगह 1 पावर होगा,
तो ये हो गया एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन एफ, और पॉइंट क्या होगा ए बी। पॉइंट जिसे एक्स वाई लिखना है ना, तो एक्स वाई टी बराबर 0 के लिए ए बी हो जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन एफ एट ए बी प्लस सो ऑन, बस रिजल्ट आ गया, प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 होल फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई होल टू द पावर एन माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन एफ एट ए बी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई होल टू द पावर एन। अब nth डेरिवेटिव थीटा पर, यानी t की जगह थीटा रखना है, तो t की जगह जब थीटा रखोगे तो क्या आएगा, t की जगह जब थीटा रखोगे तो क्या आएगा, t की जगह तो 0 रखना है जी, है ना, सब 0 0 है। फाइव nth डेरिवेटिव एट थीटा टी, एट थीटा टी, रुक जाइए थोड़ा सा भाई, गड़बड़ हो रहा है मामला। कहाँ गड़बड़ी कर दिया हमने, थीटा टी, ठीक, कोई गड़बड़ी नहीं किया है। अब यहाँ थीटा रखना है हमको, टी की जगह थीटा रखोगे ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के आ जाएगा, वही लिख दो, ऑपरेटेड ऑन एफ एट ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के, ये रहा, फुल स्टॉप नहीं, फिर से लिख दें 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, यही स्टेटमेंट प्रूव करना था। 5 मिनट का काम और है। इसका पर्टिकुलर केस होता है मैक्लॉरेंस थ्योरम। आपने अभी पढ़ा ये स्टेटमेंट, टेलर्स थ्योरम फाइनाइट फॉर्म फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इसी का पर्टिकुलर केस होता है मैक्लॉरेंस थ्योरम फाइनाइट फॉर्म फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। लेट अस सी, मैक्लॉरेंस थ्योरम फाइनाइट फॉर्म फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ये टेलर थ्योरम का पर्टिकुलर केस होता है, ऐसा आप जानते हैं। बस 2 मिनट और। पुटिंग a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, putting a equal to 0, b equal to 0, h equal to x, k equal to y in the above result। हाँ, जैसे इसको लिखना होगा ना, तो पहले टेलर थ्योरम लिख करके यही काम कर देंगे। इन द above result we get f of a 0 हो गया, b 0 हो गया, ठीक है, बचा एच के माने एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू ए और एफ ऑफ 0 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एफ ऑफ 0 0 प्लस एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ऑपरेटेड ऑन एफ एट 0 0, एट ए बी था ना, तो एट 0 0 ऐसे लिखते चलिए, प्लस एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 भी चाहिए ना, तो प्लस यहाँ पे लिख दे रहे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ऑपरेटेड ऑन एफ एट 0 0 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 होल फैक्टोरियल एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई होल टू द पावर एन माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन एफ एट 0 0 प्लस रिमाइंडर वाला टर्म 1 अपॉन फैक्टोरियल एन
एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई होल टू द पावर n ऑपरेटेड ऑन f एट a और b को 0 कर दिया, यही ना, तो h की जगह x, k की जगह y, तो जाएगा थीटा x थीटा y, थीटा x थीटा y, 0 लेस देन थीटा लेस देन 1. This is the statement of, this is the result of Maclaurin's theorem, finite form for function of two variables. तो इस प्लेलिस्ट के लास्ट में हमने आपको मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, फाइनाइट फॉर्म टू वेरिएबल फंक्शंस के लिए बता दिया. ये ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत जब पड़ती है तो बहुत दिक्कत होती है, कभी हमने जाना नहीं, पढ़ा नहीं, इसलिए अब आप जान गए. वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू वेरी मच. इस प्लेलिस्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं. वंस अगेन थैंक्स टू ऑल.